मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज आप लोग सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों डॉक्टर केशव सिन्हा मैथ क्लास 10th, और जिसमें हम लोग चैप्टर अभी जो सॉल्व कर रहे हैं वो चैप्टर है हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें भी हम लोग चैप्टर 3.5 को मेरे प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। और आप सभी से मैं बार बार कहता रहता हूँ जो आप लोग डॉक्टर केशव सिन्हा को सॉल्व कीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के प्रश्न आप लोग को डॉक्टर केशव सिन्हा में ही देखने को मिलेंगे। और ये प्रश्न आप लोग अगर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटा के देखेंगे क्लास 10th का, तो आपको पता चलेगा। आप एक भाई का कमेंट आ रहा था जो सर आप लोग 2026 में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ये बार बार पूछे जाते हैं, तो हो सकता है तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये कितने मजेदार क्वेश्चन है और ये 5 नंबर में पूछे जाएंगे। अगर एक बार इसको अच्छे तरीके से ध्यान से देख लेंगे तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के प्रश्न केवल आप लोग यहाँ पे नहीं, क्लास 10th के अंदर ही नहीं, जब आप लोग आगे के क्लास में जब जाएंगे कंपटीशन लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तब वहां पे भी ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से आराम तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और आप लोगों को समझने में भी अच्छा लगेगा। चलिए मैं प्रश्न को पढ़ के आपको समझाता हूँ। कहा गया है, एक राजमार्ग पर दो स्थान, एक स्थान ए है हम लोगों का और एक स्थान क्या है, बी है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते हैं ये एक स्थान है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक स्थान है, यहाँ पे क्या है, बी है। चलिए एक स्थान ए और बी 120 किलोमीटर की दरी है, यहाँ पे दूरी पे, इसको हटाइए, 120 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे प्यारे दोस्तों ए और बी जो है यहाँ से इसके बीच की दूरी जो है 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है एक दूसरे के बीच की दूरी। चलिए अच्छे से समझिएगा, मैं इस प्रश्न को इस तरह से समझाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज के बाद आप लोगों को इस चैप्टर में, और इससे पहले भी आप लोग आशा करता हूँ सारे वीडियो देखे होंगे तो पता चला होगा आप लोगों को जो आपके गुरुजी किस तरह से समझाते हैं। विश्वास मानिए आप लोगों को इस तरह से पूरे यूट्यूब चैनल पे मेरे प्यारे दोस्तों कहीं भी पूरे वर्ल्ड में इस तरह से कोई भी नहीं समझाएगा, क्योंकि हम आप लोगों को अपने छोटे भाई मानकर आप लोगों को बताते हैं। देखिए जिस तरह से हम लोग अपने छोटे भाई बहन पे ध्यान देते हैं और मार मार के पढ़ाते हैं, अगर आप लोग हमारे सामने में होते तो आपको भी थकुच कर हम बताते, क्योंकि अभी तो सामने में है नहीं इसीलिए। तो कोई बात नहीं, ए और बी 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से, एक कार है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मान लेते कोई कार है, ठीक है, यहाँ पे कार है एक, ठीक है, ऐसे करके हम कार एक बना देते हैं, ये चक्का लगा दिए, ये कार है एक, ठीक है। समझने के लिए आप लोग इसको समझ ले जाइए या इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक कार है, यहाँ से समझ लेते हैं, यहाँ से एक कार, ठीक है, एक कार ए से, दूसरा कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक कार ए से चलना प्रारंभ करता है और एक कार मेरे प्यारे मित्रों बी से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। ये एक कार है और यहाँ ए से एक चलना प्रारंभ करता है, एक बी से चलना प्रारंभ करता है। अच्छे से समझने का प्रयास करना है आप लोगों को। यदि वे दोनों एक ही दिशा में चलती है, अब सबसे बड़ा यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि वो दोनों कार जो है अब एक ही दिशा में चलती है, तो बहुत हमारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही दिशा का मतलब उस कार को भी इधर चला देंगे और इस कार को भी इधर चला देंगे, तो वो समझेंगे जो ये दोनों कार एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा मेरे प्यार से, ये गलत है। एक ही दिशा का मतलब हुआ अगर एक कार उत्तर की तरफ जा रहा है तो दूसरा कार भी उत्तर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें अगर ये इधर उत्तर की तरफ जा रहा है तो ये कार इधर आ रही है, ये विपरीत हो गया। तो ऐसे नहीं, इसमें जो कहा गया है एक कार मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए यहाँ से एक कार हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इधर जा रहा है, एक कार इधर जा रहा है और यहाँ से जो मतलब एक कार स्टार्ट हुआ वो भी मेरे प्यारे दोस्तों किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है, वो भी कार इधर ही जा रहा है। तो वही कहा गया है कि एक साथ चलना, एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में, देखिए ये भी इधर जा रहा है तो ये कार भी इधर जा रही है, एक ही दिशा में जा रहा है ना, चलती दिशा में चलती है, तो 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई सी बिंदु है मेरे प्यारे मित्रों, इस पॉइंट पे, इस सी बिंदु में 6 घंटे के बाद दोनों कारें एक दूसरे से मिल जाती है। इस पॉइंट पे क्या करते हैं, तो दोनों कारें एक दूसरे से मिल जाती है, कितने घंटे के बाद, तो 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद दोनों कार आपस में क्या होता है, तो मिल जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं बेहतरीन तरीके से आप सभी को सिखा दूंगा। फिर क्या कहता है, मिलती है और विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत दिशा जो अभी समझाया, ये कार इधर जा रहा है और ये कार भी इधर आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, चलने पर 1 घंटा 12 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जिस जिस पॉइंट पे ये कार भी इधर आ गया और ये कार भी इधर आके मेरे प्यारे मित्रों मिल गया, और यहाँ पे कितना समय लगा, 1 घंटा और 12 मिनट लग गया। मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं, तो प्रत्येक कार की चाल ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों समझना होगा आप लोगों को, तो यहाँ से देखिए कैसे आप हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाल को मानना होगा, हमें तो चाल पता नहीं है जो पहले कार की चाल कितनी है और या दूसरे कार की चाल कितनी है, तो मान लेते हैं, माना कि बिंदु
ए से चलने वाली लिखते हैं, ठीक है ना। माना कि ए से चलने वाली कार की चाल, मेरे प्यारे दोस्तों, x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा, इस तरह से कोई भी नहीं सिखाएगा आप लोगों को, तथा इसको थोड़ा सा इस लिख देते हैं, ठीक है। तथा B से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्नों को अभी मैं जो सिखा रहा हूँ ये बेसिक तरीका है। अगर आप लोगों को इसका शॉर्ट ट्रिक सीखना है, जो भी मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 10 से ऊपर है या क्लास 10 के अंदर भी है और वो सीखना चाहते हैं इसको शॉर्ट फास्टली कैसे बना सकते हैं, तो वो मेरे प्यारे भाई लोग एसपी झा मैथ्स चैनल आपके गुरुजी का ही है, एसपी झा मैथ्स चैनल। इस पे मैं आप लोगों को सारे मैथ्स का ट्रिक बताता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को मेरे प्यारे से सारे वीडियो का ट्रिक मिल जाएगा। सारे प्रश्नों को, जो बड़े से बड़े प्रश्नों को हम लोग कैसे शॉर्टली तुरंत ही 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब माना कि ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो हम लोग अभी चैप्टर को टॉपिक को सॉल्व करें, वो चैप्टर हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण है, युग्म है। तो दो चर, इसलिए हमने पहले कार की चाल को x और दूसरी कार की चाल को y मान लिया। अब यहाँ से लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो लिखेंगे 5 घंटे बाद कार की, जहाँ से 5-6 घंटे ना, 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती है, तो लिखेंगे क्योंकि 6 घंटे बाद ऐसे लिख सकते हैं, ए से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी जानते हैं जो दूरी, चाल बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जो भी भाई नहीं जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। तो यहाँ से अगर हम लोग दूरी बराबर पूछे, डिस्टेंस बराबर पूछे, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी चाल गुना समय हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा। तो यही है जो हम लोग अब निकाल रहे हैं यहाँ पे, 6 घंटे बाद ए से चलने वाली कार की दूरी, ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो कार ए से जो चलता है उसका चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो 6 घंटे में पूछा है, तो 6x किलोमीटर प्रति, मेरे प्यारे तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर, ठीक, सॉरी 6x किलोमीटर, क्योंकि उसका चाल क्या था, x था। 1 घंटे में वो x जा रहा था, तो 6 घंटे में 6x जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों को इस b का भी निकालना होगा। चलिए लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा मित्रों, ठीक है। 6 घंटे में B से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी, बी से चलने वाली कार द्वारा मेरे पास तो तय दूरी क्या हो जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं, जो बी से चलने वाली कार का चाल क्या है, तो x है और समय 6 घंटे, सॉरी y है, और यहाँ से समय 6 लग रहा है, तो 6y किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे लेके चलता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, कार ए से चल के यहाँ से ये इतना दूरी कवर कर लिया, ये कितना दूरी तय कर लिया, अगर हम बात करें तो 6x, और बी से जो ये चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना कर लिया, अगर हम बात करें तो ये 6y कर लिया। तो अगर इस 6y में से मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरे में से यहाँ से यहाँ तक में से, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, गौर फरमाइएगा मित्रों, यहाँ से यहाँ तक में से अगर हमें यहाँ से यहाँ तक माइनस कर ले, मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, गौर फरमाइएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक से, यहाँ में से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यहाँ से यहाँ तक को माइनस कर ले, अगर यहाँ तक माइनस कर लेंगे तो हमका हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का केवल दूरी बचेगा,
यहाँ से यहाँ तक का ही दूरी बचेगा, और इस दूरी को हम लोग मेरे पास तो ए से बी की दूरी के बीच के बराबर है, तो 120 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या लिख सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 6 बी को 6y माइनस 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120। सॉरी, हाँ, यहाँ से तो यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए 6y माइनस 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120। समझने का फिर से प्रयास कीजिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में से मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग माइनस कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस कर लेंगे तो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की ही दूरी बचेगा, और यहाँ से यहाँ तक दूरी 120 किलोमीटर की दूरी है। ये हम लोग ने 6y में से 6x को माइनस कर लिया, 6y में से 6x को माइनस कर ले तो यहाँ पे तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 6 कॉमन ले लिए तो 120। तो यहाँ से 6 इधर चला जाएगा तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 से कैंसिल काट दीजिए, 6 से 6 दूना 12 यानी कि 20 निकल के आ जाएगा। मित्रों आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग को ऐसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, तथा या पुनः पुनः मेरे प्यारे दोस्तों अब वो विपरीत दिशा में चलते हैं, यहाँ से प्रश्न पढ़ सकते हैं, फिर वो विपरीत दिशा में चलते हैं कितना? 1 घंटा 12 मिनट। देखिएगा, लिखिएगा, चूंकि 1 घंटा 12 मिनट में का ए से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी ए से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगा? 1 घंटे 12 मिनट में। मित्रों थोड़ा सा इसको, ये मिनट में, इसको भी घंटा में बदलना होगा, तो एक और प्लस घंटा मिनट को बदलिएगा तो 12/60, 12 का 12, 12×5 = 60, यानी 5 1 6/5 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, या ऐसे एक पूर्णांक 12/60 भी लिखते हैं, 12 का 12, 12×5 = 60, तो 5 1 5 1 6/5 हो जाएगा, 6/5 आवर हो जाएगा। अब 6/5 को आप लोग तोड़िएगा तो 1 घंटा 12 मिनट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से दूरी 6/5x हो जाएगा, 6/5x हो जाएगा, क्योंकि चाल x है और ये घंटा कितना हो गया? 6/5, तो ये 6/5x किलोमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से लिखना होगा, क्योंकि 1 घंटा 12 मिनट में बी से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी। मेरे प्यारे मित्रों ये हमारा वीडियो थोड़ा सा ज्यादा समय का होता है, लेकिन आपको पूरे कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसमें पूरे समझ में आएगा। ये ऐसा प्रश्न बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप 5 मिनट में, मैं चाहूँ तो बता इस प्रश्न को मैं 2 मिनट के अंदर भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन उस खत्म करने से वो मैंने खत्म किया, उससे कोई फायदा आप लोगों को नहीं होने वाला है। जब तक आप लोग नहीं सीख पाइएगा तब तक मुझे पढ़ा के भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे आप आ रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक ही उद्देश्य है, जो आप लोग सीखे, सारे प्रश्नों को खुद से करें, और आप लोग तभी सारे प्रश्नों को आप खुद से बना सकते हैं जब एक बार आप लोग प्रश्नों को अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में सीख पाएंगे। तो यहाँ से इसके द्वारा तय की गई दूरी वही 6/5 और ये y किलोमीटर हो जाएगा। मित्रों थोड़ा सा यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, एक बार पहले आप लोग यहाँ तक समझ जाइए, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ से देखिए, अब ये इधर आगे 1 घंटे में इधर आ रहा है, तो और ये भी इधर आ रहा है, तो ये टोटल यहाँ पे मिल रहा है ना मेरे पास, तो ये भी इतना दूरी कवर किया, ये कितना दूरी किया? 6/5x, और ये भी 6/5y कवर कर रहा है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों 120 किलोमीटर के बराबर है। तो इसे हम लोग दोनों को जोड़ के 120 किलोमीटर के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6/5x प्लस 6/5y बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? 5y बराबर 120।
अब 6/5 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई बचेगा और यहाँ से 6/5 आ जाएगा बराबर 120। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर ये 5 उधर चला 120 मल्टीप्लाई 5 और ये 6 इधर आ जाएगा तो 6 दूना 12 0 6 5 यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा तो 100 आ जाएगा और इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। अब यहाँ से अच्छे तरीके से पहले यहाँ तक समझ जाइए मित्रों कि देखिए कहीं से कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को नहीं हो रहा है और आशा करता हूँ जो नहीं हो रहा होगा आप लोगों को यहाँ तक समझने में। तो मित्रों यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर तो फर्स्ट क्या है हम लोगों का y माइनस एक्स बराबर में 20 और सेकेंड क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो जोड़ने में चिन्ह ये माइनस में है x और ये प्लस में तो कट जाएगा y y जुड़ जाएगा तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 120। अब यहाँ से एक बार देख लीजिए यहाँ तक फिर मैं आगे बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को। तो यहाँ से यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 100 तो y इक्वल टू 100/2 2 से 50 तो y का वैल्यू यहाँ से 50 निकल के आ गया यानी कि बिंदु बी से चलने वाली कार की जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार समझ जाइए अच्छे तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ सॉरी 120 है ना तो हमने 100 क्यों कर दिया यहाँ 120 और 120/2 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है 120/2 यानी 60 तो y की 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हमें x का भी मान निकालना होगा तो थोड़ा सा यहाँ तक आप सभी देख लीजिए समझ जाइए सीख लीजिए और यहाँ तक समझने में आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर सेकेंड में रखते हैं मित्रों सेकेंड में रखने पर तो x प्लस वाई का वैल्यू 60 और बराबर 100 है ना तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 100 और माइनस का 60 तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 40। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया तो लिख सकते हैं अतः दोनों कारों की चाल क्या हो जाएगा मित्रों 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे सीख लिए होंगे कहीं से कोई दिक्कत यहाँ तक अब आप सभी को नहीं हुआ होगा और ऐसे प्रश्नों को अब आशा करता हूँ आप लोग भी बना पाएंगे और कहीं से कोई दिक्कत समस्या मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को नहीं होगा अब ऐसे प्रश्नों को देखकर और आप लोग को ये प्रश्न सीख कर भी मजा आया होगा। तो चलिए पीछे लेके चलते हैं इससे भी नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है आज के पार्ट में इतना ही करेंगे ये थोड़ा वीडियो ये प्रश्न बड़ा था तो ये लंबा भी हो गया। चलिए नेक्स्ट आप लोग पीछे जा रहे हैं इसे भी नोट कर लीजिए और ये नोट करना आप लोगों के लिए आवश्यक नहीं है अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है ये समझाने के लिए मैंने देख सकते हैं कितना किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पाठ अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट का आपके गुरुजी को बहुत ही जरूरत है तो जरूर ही सपोर्ट कीजिए और छोटे भाई बहनों तक जरूर ही वीडियो को शेयर कीजिए जिनसे वो भी ऐसे प्रश्नों को करना सीख जाए जो कैसे हम लोग एग्जाम में आए। तो इन प्रश्नों को डरिए मत मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि गुरुजी से पढ़ते हैं तो फिर मैथ का डर खत्म होना चाहिए तभी मेरे प्यारे दोस्तों गुरुजी का नाम होगा। तो विश्वास मानिए अपने गुरुजी से बेहिचक होकर पढ़िए कहीं से कोई डर नहीं रहेगा आप लोगों को। चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं धन्यवाद।